सभी को आवाज प्रॉपर आ रही है? यस सर। ओके, ठीक है। इस मीटिंग में हमारा टॉपिक है फोटोग्राफी। इसके पहले पिछली क्लास में हम लोगों ने फोटोग्राफी के प्रैक्टिकल्स और जो थ्योरी आपको मटेरियल एंड मेथड्स के अंतर्गत पढ़नी है फोटोग्राफी में, उसका डिस्कस किया गया था। आज हम बात करेंगे फोटोग्राफी के बारे में। तो फोटोग्राफी के टॉपिक से पहले फोटोग्राफी क्या होता है और फोटोग्राफी करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, या कैमरा किस तरीके से फोटो को कैप्चर करता है, तो आज हम डायग्राम के माध्यम से भी डिस्कस करेंगे और लिखेंगे भी और जानेंगे भी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फोटोग्राफी क्या होता है। ठीक है, देखिए फोटोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, जैसा कि आप जानते हैं फोटोग्राफी, और ये ग्रीक शब्द से बना हुआ है। ठीक है, और ग्रीक शब्द दो शब्दों से मिलकर, यानी ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो पहला इसमें है फोटो और दूसरा है हमारा ग्राफी। तो जो ग्राफी है वो है हमारा एक्चुअल में ग्राफोस, जिसको हम लोग ग्राफी कहते हैं। ग्राफी यानी कि ड्राइंग, ठीक है, या पिक्चर, चित्र, आप जो भी कह लें, तो वो एक्चुअली में सही शब्द है वो ग्राफोस, यानी कि ग्राफी शब्द नहीं है, ग्राफोस है। लेकिन चूंकि आम बोलचाल की भाषा में जब हम किसी कार्य को जैसे संपादित करते हैं, बनाते हैं, तो डिजाइन करते हैं, तो वो हो जाता है ग्राफी। तो यहाँ पर फोटो का जो आपका अर्थ है वो है लाइट, और जो ग्राफी का यहाँ पे मीन्स है, यानी कि जो ग्राफोस का जो आपका यहाँ पे मीन्स है, उसका मतलब होता है आपका चित्र या बिंदु रेखा। ठीक है, तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि प्रकाश द्वारा, यानी कि लाइट द्वारा, फोटो का अर्थ यहाँ क्या है, लाइट, यानी कि प्रकाश है। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश के द्वारा या प्रकाश के माध्यम से या प्रकाश के, ठीक है, बिंदुओं से, इससे बिंदुओं से चित्रण करना फोटोग्राफी कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गई हमारा डिफिनीशन और मीन्स। अब आपने इस पे ध्यान दिया होगा कि लाइट, जो हमारा लाइट है, इसमें एक प्रमुख सोर्स के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि बिना लाइट के क्या इमेज कैप्चर नहीं होगी, कि लाइट के सोर्स की जरूरत हमें पड़ेगी। अब सवाल ये उठता, क्योंकि यहाँ पे फोटो का अर्थ लाइट बताया गया है, यानी कि प्रकाश। ठीक है, तो क्या प्रकाश जरूरी है फोटोग्राफी के लिए? तो हाँ, प्रकाश जरूरी है। और प्रकाश क्यों जरूरी है, इसको आपको समझना है। यानी कि लाइट किसी भी फोटो में खींचने के लिए जरूरी है, तो क्यों जरूरी? तो जब हम किसी भी सब्जेक्ट को देखते हैं या जिस भी सब्जेक्ट को हम खींचने जा रहे हैं, तो जो भी सब्जेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, पहले आप कैमरों से नहीं देखते ना, पहले आप अपनी आंखों से देखते हैं कि जिस व्यू को मुझे कैप्चर करना है वो व्यू मुझे कैसा दिख रहा है। कैमरा तो बाद में आप निकालते हैं ना, पहले अपनी आंखों से देखते हैं, तो वो आपको कैसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो भी व्यू या सब्जेक्ट आप खींचना चाह रहे हैं, तो जो सनलाइट उस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है, और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर जब हमारे पास आती है, किसके पास, हमारे पास आती है, या कह लीजिए कैमरे के पास आती है, या हमारे पास आती है, जिसके पास भी आती है, तो वो लाइट आंखों के लेंस पर पड़ती है। आंखों में जो हमारे लेंस लगा होता है उस पर पड़ती है, और वो लाइट फिर से उस लेंस से रिफ्लेक्ट होकर हमारे सब्जेक्ट पर पड़ती है, जब हमें वो वस्तु दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार से कैमरे में भी
सब्जेक्ट को या इमेज को देखने के लिए एक लेंस लगा रहता है और उस लेंस के माध्यम से हम उस इमेज को देखते हैं और कैप्चर करते हैं। और कैसे कैप्चर करते हैं ये मैं अभी बता रहा हूँ। पहले फर्क देखिए हमारे देखने में और कैमरे के देखने में। जब हम देखते हैं किसी भी सब्जेक्ट को, जब वो मुझे अच्छा लगता है तो देखिए वो हमारे माइंड में बस जाता है, यानी हमारे जो मस्तिष्क है उसमें वो कैप्चर हो जाता है एक तरीके से। और जब कभी हम लोग आपस में बात करते हैं या कहीं डिस्कस करते हैं तो आप उसमें देखेंगे तो कभी कभी याद आता है तो कहते मैं वहां गया था और वो बस देखते ही में रह गया, यानी कि वो दृश्य आपको इतना अच्छा लगा कि आपके मस्तिष्क में बस गया। तो कैमरे में कहाँ मस्तिष्क है? उसका सेंसर, उसका मेमोरी कार्ड। कहाँ पे जाती है इमेज? सेंसर में जाती है। पहले हमने कोई इमेज देखी तो कहाँ बैठी? हमारे माइंड में आ गई, यानी कि सेंसर में आ गई और उसको फिर मैंने सेव कर लिया। तो कैमरे में सेव करने के लिए मैंने मेमोरी कार्ड का प्रयोग किया। अभी देखिए फाइल फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सेव की बात कर रहा हूँ। उस इमेज को कैप्चर करने के साथ साथ कैमरा कहाँ रखता है? अपने मेमोरी कार्ड में रखता है। तो उसने मेमोरी कार्ड में उस मूवमेंट को कैप्चर कर लिया जिससे आप उसे बार बार देख सकते हैं। अभी सेव करने की बात नहीं की कि आप किस फाइल फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं, अभी आगे क्लासेस में या जो भी डिस्कशन होगा उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है, कि कौन से फाइल का क्या साइज होता है, किस फाइल का यूज कहाँ पे कैसे किस फॉर्मेट में करना चाहिए, एडिटिंग करनी है तो कौन सा सेफ फॉर्मेट होना चाहिए, वो अभी अलग की बात। अभी हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो इस तरीके से वो सेव करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो विजन हमारे अंकित होते हैं। कितने विजन अंकित होते हैं? दो विजन अंकित होते हैं। हमारे और कैमरे के बीच में क्या फर्क है? जब व्यक्ति किसी सब्जेक्ट को देखता है तो उसमें क्या फर्क है, और जब कैमरा किसी भी सब्जेक्ट को देखता है तो उसमें क्या फर्क है, या दोनों में क्या अंतर है? देखिए हमारी जो आंखें हैं, यानी कि जो आइस हैं, वो दो कितनी है सभी को पता है कि दो हैं। हम किसी भी सब्जेक्ट को जब देखते हैं तो अपनी दोनों आंखों से देखते हैं, ठीक है। तो जब हम अपनी दोनों आंखों से किसी भी सब्जेक्ट को देखते हैं तो वहां पर स्टोरोस्कोपिक विजन अंकित होता है। कौन सा? स्टोरोस्कोपिक विजन वहां पे अंकित होता है। लेकिन इसी जगह पर जब हम किसी कैमरे से किसी भी सब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो वहां पर स्टोरोस्कोपिक विजन अंकित नहीं होता है, वहां पर मोनोस्कोपिक विजन यानी कि समतल दृश्य, समतल दृश्य जिसको हम लोग बोलते हैं, वो विजन वहां पर हमारा अंकित होता है, ठीक है। और जो मैंने पहले आपको बताया था स्टोरोस्कोपिक विजन, तो वो होता है त्रिविम दृष्टि, यानी कि जो हम देखते हैं वो हम त्रिविम दृष्टि से देखते हैं, मतलब तब मुझे दिखाई देती है, ठीक है। उसी जगह कैमरा जो देखता है वो मोनोस्कोपिक विजन के तहत देखता है, यानी कि समतल दृश्य को वो क्रिएट करके देखता है। तो ये फर्क है हमारे और कैमरे के बीच में विजन का। आइस विजन यहाँ पे है, जो हमारा विजन है देखने का किसी भी चीज को, तो ये फर्क है कैमरे में। इसीलिए कैमरे को सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा, ठीक है, क्योंकि वो एक लेंस से देख रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पर विजन देखने का, कि कैमरा कैसे किसी भी चीज को देखता है और हम कैसे देखते हैं। आपको अर्थ के बारे में पता चला और उसकी डिफिनेशन के बारे में पता चला। अब आगे इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं आगे, और भी इसके यहाँ पर फंक्शंस के बारे में बात करते हैं कि जब कैमरा किसी भी इमेज को जब देखता है तो वो इमेज को कैसे रिकॉर्ड करता है। और यदि इसी में हम अपने कैमरे के साथ में यदि फिल्म कैमरे को जोड़ लें, यदि हम फिल्म कैमरे को जोड़ लें तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो हम लोग फिल्म और डिजिटल दोनों को यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही कैमरे जब किसी भी सब्जेक्ट को देखते हैं तो वो मोनोस्कोपिक विजन से ही देखते हैं,
चाहे फिल्म कैमरा हो चाहे आपका डिजिटल कैमरा हो, ठीक है। तो फिल्म टू डिजिटल हम लोग आते हैं, ठीक है। तो फिल्म में मान लीजिए आपने कोई भी कैमरा ले लिया, कोई भी फिल्म उसमें लगी हो, चाहे वो 100 ISO की हो। देखिए पहले यहाँ पे ISO नहीं चलता था, पहले यहाँ पर ASA चलता था। ASA अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये हमारा चलता था, या एसोसिएशन आप कह लें, वहां पर दो शब्द वहां पे लिखे जाते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन चलता था। तो अब इसको हटाकर ISO कर दिया गया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया है उसकी जगह पर। तो अब कहते हैं कि फिल्म कितने ISO की है, तो बोलते हैं कि फिल्म 100 ISO की है, 150 ISO की है, 200 200 ISO की है, 250 ISO की है, या 300 ISO की है। मान लीजिए कोई भी ISO की फिल्म आपने वहां पे लगा ली, कोई भी ISO की आपने लगा ली। एक उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर, कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताया उतने ISO की आप फिल्म वहां पर लगाएंगे। देखिए अब हर ISO की, मान लीजिए 100 ISO की फिल्म लगा दी आपने, तो 100 ISO की फिल्म में मान लीजिए नेगेटिव हमारा 4x6 बनना है, यानी कि जो हमारे नेगेटिव का जो आकार है वो मान लीजिए 4x6 बनना है, या 5x7 बनना है, जो भी बनना है, कितने mm का बनना है, तो उतना बड़ा ही हमारा वो नेगेटिव आके बनेगा, ठीक है। तो मान लीजिए किसी भी हम इमेज को खींचते हैं, अब देखिए आपने जो भी रोल खरीदा वहां से फिल्म का, अब उसकी एक कैपेसिटी भी होती है। जैसे हमारे मेमोरी कार्ड में कैपेसिटी होती है कि हम इस फॉर्मेट में इतनी फाइल सेव कर सकते हैं, इस फॉर्मेट में इतनी फाइल सेव कर सकते हैं। इसी तरह उसमें मान लीजिए 25 इमेज खींच सकते हैं, 30 इमेज खींच सकते हैं। तो एक बार जब हम उसमें रील को स्पूल होता है वो काउंटर जहाँ पे इमेज हम लगाते हैं, और दूसरी तरफ उसको बाइंडर करते हैं, बाइंडर करते हैं उसको रोटेट कराने के लिए। इसके बाद में नेगेटिव का आकार दोनों के बीच में एक आयताकार सर्किल सा बना होता है, वहां पे बनता है, ठीक है। तो उसमें आपने जैसे एक इमेज खींची, तो आप उस रील को निकाल नहीं सकते। आप ये रील की कैपेसिटी 20 है, 25 है, तो आपको 20 या 25 फोटो आपको खींचने ही पड़ेंगे, और बहुत ही एक्सपर्टनेस के साथ में, क्योंकि उसका व्यू मुझे दिखाई नहीं देता। मान लीजिए कोई बीच में आ गया, या कुछ अनवांटेड एलिमेंट्स आ गए, या लाइट के सोर्स को मैनेज नहीं कर पाए, तो बेसिकली लाइट तो उस वो इमेज आप दोबारा उसको डिलीट भी नहीं कर सकते हैं, और उसके लिए आपको नेक्स्ट फिर से ट्राई करना पड़ेगा। तो आपको उसके सेकंड रील पे जाना पड़ेगा वहाँ पे। जैसे मान लीजिए 25 की कैपेसिटी है वहाँ पे, तो सेकंड पे जाना पड़ेगा। सेकंड खराब होता है तो आपको थर्ड पे जाना पड़ेगा। लेकिन डिजिटल कैमरों में ऐसा नहीं है, आप देख कर सही है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तभी हम लोग फिल्म कैमरे में ही रहते हैं यहाँ पर। तो इसके बाद में जब पूरी वो रील हमारी कैप्चर हो जाती है, तब उसको हम रील को निकालते हैं, और फिर हम उसको डार्क रूम में ले जाते हैं, यानी फोटोग्राफी लैब में ले जाते हैं, और वहाँ पर केमिकली प्रोसेस किया जाता है। एक तरफ वाटर रखा जाता है, एक तरफ स्टॉप बाथ रखा जाता है, एक तरफ चुमकी की ट्रे रखी जाती है। फिर उस फिल्म को एक बॉक्स में केमिकल की सहायता से उसको एक्सपोज किया जाता है, उसको हिलाया डुलाया जाता है, और एक्सपोज करने के बाद में उसके केमिकल से निकाला जाता है। ये एक दो बार प्रक्रिया की जाती है। इसके बाद उसको स्टॉप बाथ में डाला जाता है, और फिर चुम्कियों की सहायता से पकड़कर उसके नेगेटिव को देखा जाता है। तो जैसे हम लोग पास्ट में कोई सपना देखते हैं, या कोई अब फिल्म देखते हैं, तो कोई पास्ट का सीन दिखाया जाता है, तो उसमें बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट, बिल्कुल बर्फ की चादर की तरीके से सब कुछ व्हाइट आपको वहां पे दिखाई देता है। तो इस तरीके से वो इमेज हमको दिखाई देती है। तो वो जो इमेज मुझे प्राप्त होती है, वो होती है टैलेंट इमेज। कौन सी इमेज होती है? टैलेंट इमेज। ब्रैकेट में उसको हम लोग बोलते हैं, या लिख रहे हो तो आप उसको कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, अदृश्य छवि। अदृश्य छवि, ठीक है, टैलेंट इमेज उसको बोलते हैं। फिर उस इमेज को फिर से प्रोसेस करके हम लोग नेगेटिव तैयार करते हैं, और फिर नेगेटिव से हम उसको पॉजिटिव बनाते हैं। देखिए पहले ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म आती थी, अब कलर्ड फिल्म भी आने लगी हैं। तो देखिए ब्लैक एंड व्हाइट है तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट बनेगा, और कलर्ड फिल्म आपने लगा रखी है तो इमेज आपका कलर्ड बनेगा। तब जब उसका पॉजिटिव बनेगा,
तब मुझे पता चलेगा अरे ये तो लाइट यहाँ पे थोड़ा ज्यादा आ गया, या ये कौन आ गया बीच में। खींचते समय पता नहीं चलता है उसमें, फिर पता चलता है। कभी आप पुराने एल्बम्स देखें तो कहीं एक तरफा किसी भी एंगल से लाइट पड़ जाती है, या लाइट बहुत ज्यादा पड़ जाती है, या किसी का हाथ सामने आ जाता है, तो ये सब चीजें वहां पर पता चलती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको प्रिंट प्राप्त करते हैं। अब इसी के अपोजिट यदि हम डिजिटल कैमरों में यदि हम बात करें, जो हमारा डिजिटल कैमरा है, यदि हम इसकी बात करें यहाँ पर, तो इसमें देखिए क्या अंतर है। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा अंतर है। देखने का व्यू सेम है, कैप्चर करने का तरीका सेम है, एक्सपोज करने का तरीका भी सेम है, बट प्रिंट लेने के तरीके में डिफरेंस है। यहाँ पे हम डिजिटल कैमरे में लैब तो सभी की होती है, लेकिन इसके लिए लेजर प्रिंटर है, ऑफसेट प्रिंटर है, CMYK के प्रिंटर है, उनका इस्तेमाल करते हैं लैब के तौर पर। डायरेक्ट प्रिंट को हम लोग देखते हैं, खींचे गए इमेज का व्यू तुरंत हम अपने LCD स्क्रीन पर देखते हैं। गलत होता है तो उसे हम मिटा लेते हैं, दोबारा खींच लेते हैं, यदि सही है तो उसे हम ओके कर लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे इमेज जो हमारी सेव होती है वो फिल्म में ही सेव होती है। और यहाँ पे जो हमारी इमेज सेंसर के थ्रू मेमोरी कार्ड में हमारी सेव होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सेंसर नहीं होता है। देखिए, यदि हम सेंसर की देखिए बात मैंने की, तो सेंसर देखिए दोनों ही है। देखिए, वहाँ पे फिल्म लगा है तो वो भी एक सेंसर ही है, और आपके पास जो यहाँ सेंसर लगा हुआ है आपके कैमरे में, तो वो भी एक फिल्म ही मान के चलिए, बस उसका रूप परिवर्तित हो गया, जो उसका फॉर्म है वो बदल दिया गया है। ठीक है, दोनों में फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों ही कंपैरिजन के तौर पर यदि हम बात करें, सत्यम कुमार, यदि हम दोनों को कंपैरिजन के तौर पर देखें तो फर्क नहीं है। अब फर्क क्यों नहीं है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि दोनों ही सेंसर जो हैं हमारे सेंसिटिव टू लाइट। कैसे हैं? सेंसिटिव टू लाइट, मतलब लाइट के प्रति संवेदनशील है। अब ये लाइट के प्रति संवेदनशील कैसे हैं दोनों, कोई बताएगा? श्रवण, यस सर। बताएंगे कि दोनों ही फिल्म को भी मैंने सेंसर ही माना है, क्योंकि इमेज को रिकॉर्ड करती है। ठीक है, यस सर। और सेंसर भी इमेज को ही रिकॉर्ड करता है, दोनों ही। तो दोनों में मैंने बताया है कि सेंसिटिव टू लाइट, यानी कि चाहे फिल्म कैमरा हो चाहे डिजिटल कैमरा हो, लाइट के प्रति दोनों ही संवेदनशील होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे ये पूछा है दोनों कैसे होते हैं संवेदनशील। इसमें तो फिल्म नहीं लगा है, उसमें तो फिल्म लगा है। क्वेश्चन समझ में आया सभी को? दोबारा रिपीट कर दीजिए। पहले ये बताइए, क्वेश्चन समझ में आया है? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूँ दोबारा कि रिपीट कर दीजिए। क्या कह रहे हैं नितिन? क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। ओके ओके, देखिए मैंने फिल्म को भी सेंसर ही माना है, और जो डिजिटल कैमरों में सेंसर लगा है वो तो सेंसर है ही। तो यदि दोनों लाइट के प्रति संवेदनशील है, सेंसिटिव टू लाइट, यानी कि दोनों ही कैमरे जो हैं इमेज को जब रिकॉर्ड करते हैं तो लाइट के प्रति संवेदनशील होते हैं, तो वो दोनों संवेदनशील क्यों होते हैं ये मैं पूछ रहा हूँ। सर जो लाइट की छवि पड़ती है हम्म। कैमरे के सेंसर पे,
अगर वो हाँ। फिल्म वॉल पे पड़ रही है तो उसकी पूरा रिफ्लेक्शन आ जाता है, इसलिए वो संवेदनशील होता है। और डिजिटल पे उसका जो सेंसर होता है वो माइंड का काम करता है, इसलिए वो संवेदनशील होता है। ठीक है, सही बताया है। यदि हम थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर लें, जो बताया वो सही है, थोड़ा सा और इसे यदि मॉडिफाई कर लें तो ऐसे समझ लीजिए कि चाहे फिल्म कैमरा हो और चाहे सेंसर का कैमरा, दोनों में ही इमल्सन की कोडिंग होती है। यानी कि जो आपकी फिल्म बनाई जाती है उसको केमिकली प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है कि वो फिल्म लाइट के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए, और क्यों हो, क्योंकि यदि वो लाइट के प्रति संवेदनशील नहीं होगी तो इमेज को रिकॉर्ड नहीं करेगी। तो इमेज को रिकॉर्ड करने के लिए उसमें केमिकली प्रोसेस कर एक परत लगाई जाती है, और वो परत जैसे ही लाइट उस पर पड़ती है तो इमेज को रिकॉर्ड करने के लिए वो संवेदनशील हो जाती है। तो वो जो अदृश्य इमेज है फिल्म कैमरों में वो वहां पर बन जाती है। इसी तरीके से सेंसर में भी डिजिटली रूप में कोडिंग होती है, डिजिटली रूप में कोडिंग होती है, और वो सेंसर लाइट के प्रति संवेदनशील होता है। वो कैमरा लाइट के थ्रू संवेदनशील होता है, और संवेदनशील होने के बाद में फिल्म कैमरे से अपोजिट डिजिटली रूप में उस लाइट को कन्वर्ट करता है। यानी कि बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंदर आई हुई लाइट को वो कन्वर्ट कर देता है, और कन्वर्ट करके वो इमेज में सेव कर देता है उस इमेज को। इसलिए दोनों लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव टू लाइट, और दोनों में ही केमिकल की कोडिंग होती है। और यदि नहीं होगी तो किसी भी स्थिति में, चाहे फिल्म कैमरा हो या आपका सेंसर कैमरा हो, दोनों ही इमेज को रिकॉर्ड नहीं करते। इमेज को रिकॉर्ड करने का काम ये जो लेयर कोडिंग है जो इमल्सन की जो लगी हुई है केमिकल की, इसलिए वो लाइट के प्रति संवेदनशील। आ गया समझ में? यस सर। नितिन? यस सर। यस सर। देखिए, जो भी चीजें बता रहा हूँ बेसिकली जो आपको नहीं पता है या पता है तो आप उसको एक अलग नाम डालकर वहाँ पे लिखते जाइएगा। ये क्योंकि देखिए समझाने के तरीके में ये चीजें अलग है, बट जब थ्योरी में लिखाता हूँ तो वो चीज अलग आ जाती है। थ्योरी इसकी लिखाऊंगा वो मटेरियल मेथड का जो आपका सेकेंड यूनिट है फोटोग्राफी, उसमें लिखाऊंगा। तो अभी चूंकि प्रैक्टिकल मैं करा रहा हूँ तो इसको प्रैक्टिकल के थ्रू मैं इसको आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है? यस सर। हाँ। इतना समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। आ गया समझ में? कोई कंफ्यूजन हो तो आप दूर कर सकते हैं। जितना हमने बताया है अभी आपको समझाया है, आपको 3 विषय में समझाया है। एक तो आपको फोटोग्राफी का मीनिंग्स बताया है, उसका डिफिनीशन से बताया है, उसका विजन मैंने बताया है, और फिल्म कैमरा और डिजिटल कैमरा कैसे इमेज को रिकॉर्ड करता है इसके बारे में आपको बताया है। तो इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पर अभी भी कोई भी कंफ्यूजन, कोई आपको डाउट लगता है, मैं भी देखिए अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं, आप लोग भी अलग अलग चैनल्स पे देखते हैं, तो हर किसी का अपना एक देखिए व्यू होता है, हर व्यू के तहत हर कोई समझाता है, लेकिन विजन जो होता है वो एक ही होता है। ठीक है? आउटपुट सेम ही आता है। तो ऐसा कोई आपको कंफ्यूजन कहीं आपने पढ़ा लग रहा हो जो भी मैंने बताया तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ये क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर विजन क्या कह रहे हैं सब? सर विजन वाला एक बार क्लियर कर दीजिए तो। हाँ, इसीलिए मैंने वो हम कर नहीं पाए थे ना सर। ओके, तो नोट कर लीजिएगा इसको, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये अधिकांश क्वेश्चंस में भी इस तरीके से आते हैं ठीक है सर, कि नोट कर रहे हैं। हाँ, ये सारी कुछ टेक्निकल जो भी चीजें हैं आप अपने पास रखे हैं उसको आप नोट करते रहें, और आप कहीं नोट करें तो आप बता भी दें सर कि मैं नोट कर रहा हूँ, तो आप प्रोसेस को स्लो समझाइए तो मैं इसको नोट कर लूँ।
तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भागने से कोई फायदा नहीं है। जो भी टॉपिक्स डिस्कस किया जाए वो प्रॉपर समझ में आना चाहिए, चाहे वो एक दिन में आए या 2 दिन में आए, लेकिन क्लियर होना चाहिए। ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं कि हम कोर्स करा दें, हाँ सर कोर्स पूरा हो गया लेकिन समझ में नहीं आया तो आउटपुट क्या मिला मुझे, कुछ नहीं। तो आउटपुट मुझसे आपसे चाहिए। ओके लिख सर। लीजिएगा, हाँ तो लिख लीजिएगा, जो दृश्य कैमरा लेंस के माध्यम से देखता है वह दृश्य समतल दृश्य होता है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, मोनोस्कोपिक विजन। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति उसी व्यू को या उसी सब्जेक्ट को अपनी आंखों से देखता है, अपनी आंखों से देखता है, तो वहां पर स्टोरोस्कोपिक विजन, स्टोरोस्कोपिक विजन अंकित होता है। सिप्रा है क्या यहाँ पे? सिप्रा सचान। सर स्टोरोस्कोपिक को हिंदी में क्या बोलेंगे अपन, फिर बोल दीजिए को। त्रिविम दृश्य, त्रिविम। त्रिविम दृश्य। सिप्रा सचान। ये सर सर मेरा नेटवर्क चला गया था। ओके ओके, आ गया समझ में? यस सर। ओके, मानसी अग्रवाल। यस मानसी, सर। हाँ समझ में आ गया। यस सर। प्रियंका जुड़ी हुई है क्या? प्रियंका। यस सर। ओके, आकृति पाल। आकृति पाल। ओके, आयुष वर्मा। यस सर। आ गया समझ में? सर एक चीज पूछनी थी आपसे। हाँ बता। सर जैसे मेरे पास नेगेटिव रोल है, काफी टाइम पुराना है और वो कैमरे में है, तो उसको अगर मैं पॉजिटिव कराऊंगा, मतलब फोटो निकालूंगा, तो वो निकल पाएगा कि वो बेकार हो खराब हो जाएगा? बेटा, खराब हो गया होगा। हर किसी की एक अपनी लाइफ होती है, उस लाइफ के अकॉर्डिंग ही काम करता है। देखिएगा उस फिल्म में, जब आपने उस फिल्म को परचेज किया होगा तो उसमें एक्सपायरी डेट उसकी लिखी होगी, देख अगर लीजिएगा। सर उसमें से फोटो कैप्चर की गई है और वो कैमरे ही में रोल लगा हुआ है, बाहर नहीं निकला है, तो? वो देखिए, अब तो ये सवाल ऐसा हो गया है कि अब उसको देखना पड़ेगा कि रोल किस तारीख का है, कितना पुराना रोल है आपका वो। यदि उस रोल में इमल्सन जो है एक्टिव है, यानी कि पॉजिटिव है आपका, तो आप प्रोसेस में ले जाएंगे। अदरवाइज जैसे ही प्रोसेस में केमिकल पड़ेगा तो वो फिल्म बन जाएगी। जैसे आप सिल्क स्क्रीन में देखते थे कि मैटर हार्ड हो जाता था या मैटर थोड़ा सा गीला रह जाता था इस तरीके से, या सही से एक्सपोज नहीं होता था, तो क्या होता था आप लोगों के साथ में? होता था ना, स्क्रीन खुल जाती थी। सर जैसे ऐसे पुरानी मूवीज रहती, सर पुरानी मूवी रहती है, उनकी जो रील रहती है, उसको जो अब कलर किया जाता है, तो उसमें भी तो वो रील तो एक तरीके से ओपन ही हो चुकी है ना वो। देखिए, ये डिपेंड करता है केमिकल के ऊपर कि आपके फिल्म में केमिकल की कोडिंग वहां पे कितनी की गई है। देखिए, हर किसी के पर्पज से हर चीज बनाई जाती है। देखिए, जो लोग मूवीज के लिए इस्तेमाल करते हैं या किसी प्रोफेशनल काम के लिए इस्तेमाल करते हैं,
तो उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें वहां पर लेते हैं। इसलिए मैंने कहा कि उसमें देखिए क्या वहां पे एक्सपायरी डेट लेते समय जब आपने रील ली थी या रील को आप निकालिए उस कैमरे से, उसमें देखिए उसमें भी लिखा होगा। और यदि एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होगी तो आप उसको आप धुलने के लिए दे दीजिए, तो यदि वो केमिकल एक्टिव होगा तो फिल्म आपका क्लियर हो जाएगा, और यदि डीएक्टिव हो जाएगा तो वो वहीं प्रोसेस में ही वो खराब हो जाएगा। ये ओके सर। अब ये तो जब लैब में ले जाया जाएगा, जब उसका निरीक्षण किया जाएगा तभी वहां पर पता चलेगा कि एक्चुअल स्थिति क्या है उसकी। ठीक है, वैसे हर किसी की लाइफ है और उस लाइफ के अंदर ही उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेटर आउटपुट मिले। हो सकता है इमेज बन जाए, ये नहीं कह रहा हूँ कि इमेज नहीं बनेगी, इमेज बन जाती, हो सकता है उसके कलर्स वगैरह उतने परफेक्ट ना आए रील की वजह से कि रील काफी पुरानी हो गई है। ठीक है, हो सकता है उसका जो केमिकल हो वो प्रॉपर तरीके से ना वर्क ना करे उस पर। ठीक है, क्योंकि केमिकल ही उस पर वर्क करता है और कोई वर्क नहीं करता, क्योंकि उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है उस पर। ठीक है ना। और रही बात जैसे कोई पुरानी फिल्म है उस पर जैसे उन्होंने कहा कि कलर किया गया, ऐसा किया गया, तो देखिए ऐसा नहीं है कि कोई ब्लैक एंड व्हाइट है उस पर कलर नहीं किया जाता है, उसका प्रोसेस बिल्कुल अलग है, उसके फिल्म से अलग है ना, उसका ढंग ही कोई दूसरा है। ठीक है, ये है। और कोई क्वेश्चन किसी का? आगे बढ़े। यस सर। ओके, जी सर। अब बात करते हैं यहाँ पर कि डिजिटल, चूंकि आप लोग डिजिटल फोटोग्राफी कर रहे हैं यहाँ पर, तो फिल्म को केवल समझाना था यहाँ पर कि किस तरीके से उसका प्रोसेस होता है। अब डिजिटल में जब रिकॉर्ड की बात करते हैं तो सेंसर से आकर हमारा जो इमेज है वो मेमोरी कार्ड में से होता है। तो सेंसर यहाँ पर हम दो तरीके से यूज करते हैं। कितने तरीके से यूज करते हैं? दो तरीके से यूज करते हैं, एक क्रॉप सेंसर के रूप में और एक फुल फ्रेम सेंसर के रूप में। ठीक है, अब सेंसर भी, ये तो हो गया फुल फ्रेम क्रॉप सेंसर। अब सेंसर में भी हम किस प्रकार के सेंसर का प्रयोग करते हैं? देखिए ये सेंसर अलग हो गए, क्रॉप सेंसर, फुल फ्रेम सेंसर, सेंसर ही हैं, लेकिन हम यहाँ टाइप्स की बात करेंगे। यहाँ पर हम दो सेंसर इस्तेमाल करते हैं, एक CCD और एक CMOS सेंसर का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको बताया है इसके बारे में, तो बताइए CCD का फुल फॉर्म क्या है? प्रियंका, CCD का फुल फॉर्म बताइए। कोई देखिए देख के नहीं बताएगा कहीं से, तुरंत क्वेश्चन मैंने पूछा CCD का फुल फॉर्म क्या, मैं जिससे पूछे तुरंत जवाब मिलना चाहिए, जवाब देर से नहीं मिलना चाहिए। ठीक है ना। आकृति, CCD का फुल फॉर्म बताइए। सर भूल गया। नितिन, सर सीसीडी का नहीं पता सर। नहीं बेटा आपको पता होना चाहिए। क्या बोल रहा है सर, रिपीट करिए जरा। हाँ सुनाई नहीं। सत्यम, हाँ मैं तो आपको भूल ही गया था, आप तो लेट ज्वाइन किए ना इसीलिए याद नहीं रहा आपको। जी सर। बताइए सर CCD का फुल फॉर्म बताइए। ECD। CCD। सर ऐसा कुछ तो याद नहीं सर। अच्छा हाँ, पढ़वाया था आपने, फुल फॉर्म लिखवाया था आपने, मतलब हाँ याद है सर। इसका रुकिए एक मिनट। बहुत जल्दी याद आ गया। हाँ फुल फॉर्म आपने लिखवाया था। बस सर पेपर में अभी क्या याद। लिखेंगे? यही लिखेंगे कि हाँ सर याद आ गया है। एक मिनट, कंट्रोल CCD कॉम्पैक्ट था सर, सी से CCD कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट कंट्रोल डिस्क। नहीं सर पता नहीं सर, याद नहीं सर सर। सी का तो नहीं पता, इतना तो पता है जैसे उसमें ये क्या नाम, हम्म, सर कपल डिवाइस इतना लास्ट का पता है सर, फ्रंट का नहीं पता सर। चार्ज कपल्ड डिवाइस। चार्ज कपल डिवाइस ना सर। हाँ, चार्ज कपल्ड डिवाइस, CCD, ये एक सेंसर का फॉर्म है। कपल मीन्स क्या हुआ? चार्ज कपल्ड डिवाइस, सर CC। कंफर्ट की कपल्ड?
कपल्ड, कपड़ मीन्स होता क्या है सर? ये सेंसर का नाम है भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। हम्म, ये किसी का फुल फॉर्म है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? सी एम ओ CMOS CMOS। Sir, सी एम ओ एस। sir, can you please repeat, sir? Sir, can you please repeat, sir? नेटवर्क कहाँ से इश्यू हो रहा है छूटा सर। है आपका श्रोता? सर आपका वो CCD और हाँ, MOS वहीं से पे सर। हूँ। सीसीडी का फुल फॉर्म बता दिया गया है। अब हम लोग सी एम ओ एस पे आ गए हैं, तो बताइए सी एम ओ एस का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। आराम से बताइए तो लोगों को समझ में भी आ जाए, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। मेरी आवाज सर समझ में आ रही कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड है? सेमीकंडक्टर। मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर, ठीक है ना नितिन? सही है। हाँ सर बिल्कुल सही है। हम्म। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है सेमी कंडक्टर, तो क्या सीसीडी सेमी कंडक्टर नहीं है क्या? है कि नहीं है, पहले ये बताइए। CCD। समझ? हाँ नितिन, क्या कह रहे थे? सर है। है। इन्होंने आयुष ने कहा है कि है। सत्यम, तुम्हारा क्या राय है? सर ये सेमी कंडक्टर वाला। तो मैंने ये पूछा है कि अभी COMS का हमने फुल फॉर्म बताया, तो लास्ट में आया था सेमी कंडक्टर। तो क्या जो दूसरा सेंसर है हमारा CCD, क्या वो सेमी कंडक्टर नहीं है क्या? है कि नहीं है? सर वो सेमी कंडक्टर थोड़ी सर, वो तो चार्ज क्या था सर? कॉम्पर चार्ज चार्ज कपल्ड कपल्ड। कपल्ड, आगे क्या था सर? डिवाइस। डिवाइस, हाँ डिवाइस। तो सर अलग हो गया ना सर, चेंज उसका पार्ट हो गया सर, ये जो हम लोग CMOS देख रहे हैं। नितिन। हाँ सर। हाँ, बताना है कुछ? नहीं सर, इस पे कुछ नहीं बता। ओके ओके। सर समा। फॉर्मेट एक ही है ना। हाँ सर इसका तो मुझे कुछ नहीं पता है कि है कि नहीं। बताया तो होगा मैंने पिछली क्लासेस में, नहीं बताया था? पिछली क्लास मैंने ली नहीं थी ना। नहीं नहीं, ये क्लासेस नहीं, और भी क्लासेस नहीं नहीं सर, सर ये नहीं बताया था। बताया होगा। वो बताया तुमने भी सर। देखिए उसमें ऐसा है कि दोनों डिवाइसेस हैं हमारी, ठीक है। उसके ये नाम है COMS और CCD। दोनों ही सेंसर सेमी कंडक्टर डिवाइसेस हैं। पहली चीज तो ये कंफ्यूज मत कीजिएगा। दोनों क्योंकि सर दोनों का फॉर्मेट एक ही है ना। दोनों का फॉर्मेट एक ही है इमेज को रिकॉर्ड करने का। वो CCD पे काम करता है, ये CMOS पे काम करता है। चाहे तो वो CMO कर सकते थे, उन्होंने यस लगा दिया तो उन्होंने सेमीकंडक्टर जोड़ दिया, लेकिन इसमें नहीं जोड़ा, ठीक है। तो लेकिन दोनों ही सेंसर सेमीकंडक्टर डिवाइस ही हैं। दोनों में कोडिंग सेम होती है। रेस को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में कन्वर्ट कर उसको डिजिटली रूप में रिकॉर्ड करना दोनों का काम है। बस जो आपका CCD है वो आपका क्रॉप सेंसर पे है, और जो आपका फुल फ्रेम कैमरा है वो आपका CMOS पे है, ठीक है। एक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, उस डायग्राम के माध्यम से हम लोग देखते हैं, ठीक है।
यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। हो सकता है आपको डायग्राम पूरा भी ना दिख रहा हो, लेकिन आप जहाँ पे मेरा फिंगर है यहाँ पे देखिएगा, ये जो आप पहला जो आप ये लाइंस यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा शटर है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर शटर है, और ठीक शटर के पीछे यहाँ पे ये हमारा सेंसर लगा हुआ है। देखिए इस पे मैंने लिखा भी है CCD/CMOS, ठीक है। ये हमारे जितने ये देखिए सेंसर है यहाँ पर, ठीक है, ये लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में ये जो आपको मैं डायग्राम यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर देखिएगा, ये आपका मैं पढ़ के यहाँ पर बता दे रहा हूँ, हो सकता है आपको इतना क्लियर वहाँ पे ना आ रहा हो। DSLR कैमरा टेक्नोलॉजी वर्क्स, यानी कि जो डिजिटल कैमरे की जो एक टेक्नोलॉजी है इमेज को कैप्चर करने की, वो क्या है। क्योंकि आप कैमरे के बाहरी आउटडोर स्ट्रक्चर से आप परिचित होते हैं, बट कैमरे के अंदर कौन सी चीज कहाँ पे कैसे लगी है, और वो एलिमेंट्स या जो भी डिवाइस यहाँ पे लगे हुए हैं वो किस तरीके से कैप्चर करते हैं, तो वो ये फुल एक डायग्राम है यहाँ पर। तो ये जो है पाथ ऑफ लाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, पाथ ऑफ लाइट, ठीक है। यानी कि ये जो लाइट इंटर्ड कर रही है यहाँ से, यानी कि ये रेस हैं लाइट की, जो किरणें हैं जो डॉट डॉट लाइन से मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। इसके बाद में ये आप एक एंगल देख रहे होंगे यहाँ पे, तो ये जो हमारा यहाँ पे जो एंगल है, जो व्यू जो हमारा बन रहा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, इस व्यू को हम लोग बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। लिखा व्यू है यहाँ पे आपका फील्ड ऑफ व्यू, ये हमारा फील्ड ऑफ व्यू है, ठीक है। और रेस हमारा जा रहा है, ये हमारे लेंसेस लगे हुए हैं यहाँ पर, ये बीच में आपका आयरिस लगा हुआ है जिसको हम लोग डायफ्राम बोलते हैं। ऐसे देखिए, इसे हम लोग डायफ्राम बोलते हैं, और आयरिस है ये। आयरिस जानते हैं ना, आयरिस आपकी आंखों में भी होता है, आयरिस आपके आंखों में भी होता है। रेटिना आपने नाम सुना होगा, है ना। आयरिस आपके आंखों में भी होता है, यहाँ पे भी आयरिस होता है, ठीक है। और ये सभी एक लेंस में होता है। आपको लेंस का भी मैं डायग्राम ऐसे ही आपको दिखाऊंगा वहां पर, कि लेंस में किस तरीके का डायग्राम, तो वहां पे आपको आयरिस सब जगह मिलेगा, क्योंकि वो लेंस के पार्ट्स में होता है, इसलिए सभी लेंसों में होगा। कन्वेक्स कन्वेक्स लेंस जितने भी हैं वो भी आपको यहाँ पे ऐसे ही बना के आपको दिखाएंगे। तो इस तरीके से ये लाइट देखिए लेंसेस के माध्यम से, आयरिस के माध्यम से यहाँ पे जा रहा है। अब आयरिस क्या कर रहा है, आने वाली लाइट को कंट्रोल कर रहा है कि इमेज में कितनी लाइट मुझे वहां अंदर तक देनी है या पहुंचानी है, जिससे हमारा खींचा गया इमेज प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से आ जाए। इसके बाद देखिए लेंसेस के माध्यम से लाइट अंदर आ रही है। यहाँ पे देखिए मिरर लगे हुए हैं, मिरर देखिए यहाँ पे लगे हुए हैं, सेकेंडरी मिरर और मेन मिरर लगे हुए हैं, ठीक है। और देखिए किस एंगल पे, 45 एंगल पर देखिए लगा हुआ है। और रेस देखिए अंदर जा रहा है, एक रेस देखिए अंदर जा रहा है, और एक रेस देखिए 45 एंगल से होता हुआ, देखिए फोकस स्क्रीन से होता हुआ सेमी कंडक्टर ये देखिए लगा हुआ है। और सेमी कंडक्टर के बाद में देखिए ये पेंटा प्रिज्म में आपका लगा हुआ है, पेंटा प्रिज्म। और पेंटा प्रिज्म में देखिए रेस 90 डिग्री एंगल पर रोटेट हो रही है, और 2 टाइम्स, 1 टाइम जाएगी और दूसरे टाइम रोटेट होकर, ये देखिए मैंने व्यू फाइंडर यहाँ पे आपका बनाया हुआ है, व्यू फाइंडर, और व्यू फाइंडर में आपको शो कर रहा है, यानी कि आप उसी इमेज को व्यू फाइंडर से देखकर कैप्चर कर रहे हैं, और वो इमेज यहाँ CCD पे आकर
बन नहीं है, संवेदन लाइट सेंसिटिव हो रही है, सेंसिटिव टू लाइट हो रही है, और उसके बाद में मेमोरी कार्ड में यहाँ पर सेव हो रही है। तो इस तरीके से हम एक इमेज को प्रॉपर तरीके से खींचकर या रिकॉर्ड कर उसको मेमोरी कार्ड में हम यहाँ पर सेव करते हैं। ठीक है। एक चीज पूछनी थी हाँ सर, ये आइरिस ये अपर्चर सेम होगा ना? हाँ, ये अपर्चर ही है। हाँ, इसीलिए मैंने नहीं बताया था। हमने कहा देखते हैं कि क्या आप लोग जवाब देते हैं। ये जो डायफ्राम होता है ये हमारा अपर्चर ही होता है। ठीक है, सही समझा है आपने। यानी कि ठीक है सर। आपने डायग्राम को इसका मतलब है अच्छी तरीके से समझ लिया। सभी को क्लियर हो गया? तो दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या कह रहे? दोनों लेंसों में अंतर क्या है? वो दोनों सेंसर में अंतर क्या है? क्या करे आवाज ही समतल। सर जो दो सेंसर आपने बताए थे ना, सीसीडी और सीएमओएस, दोनों में हम्म। अंतर क्या है सर? एक दोनों में कोई। वो कम। हाँ सर, हाँ हाँ, बोलिए। बताइए सर बताइए। फुल फ्रेम और वो क्रॉप सेंसर में डिफरेंस क्या था? देखिए, डिफरेंस कुछ नहीं है। डिफरेंस की यदि आपने बात की है तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि डिफरेंस कुछ भी नहीं है। टेक्नोलॉजी का भी कोई डिफरेंस नहीं है, कैप्चर करने का कोई डिफरेंस नहीं है, सेंसर का कोई डिफरेंस नहीं है। आप क्रॉप सेंसर ले लें या फुल फ्रेम सेंसर ले लें। देखिए, मान लीजिए एक के पास में क्रॉप सेंसर कैमरा है, एक के पास में फुल फ्रेम कैमरा है। जो क्रॉप सेंसर है 1.5x पर काम करेगा, और जो आपका फुल फ्रेम कैमरा है 1.0x पे आपका काम करेगा, यानी कि 35 mm पर आपका काम करेगा। ठीक है। अब एम क्या है, देखिए पहले भी मैं बता चुका हूँ। अब फर्क यहाँ पे है कि 1.5 1.0, तो जो ये 0.5 का जो आपका डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है ये अंतर है। यानी कि यदि सेम सब्जेक्ट को एक क्रॉप सेंसर खींचता है, फुल फ्रेम कर खींचता है, तो मान लीजिए फुल फ्रेम में वो, मान लीजिए हम 2 फीट की दूरी से खींच रहे हैं उसको, मान लीजिए 2 फीट की दूरी से खींच रहे हैं, तो 2 फीट की दूरी पर खड़े होने पर मान लीजिए फुल फ्रेम कैमरे में वो चीज सही से मान लीजिए आ जाती है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जैसा मैंने सोचा था। अब उसी के अकॉर्डिंग उसी स्थान पर दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है क्रॉप सेंसर कैमरा लेकर, और वो वस्तु उसके कैमरे में नहीं आ रही है। तो उस स्थिति में हमको फुल फ्रेम वाले व्यक्ति से आगे की ओर बढ़ना होगा। यानी कि यदि वो ऐसे खड़ा है, मान लीजिए मेरे ऐसे समझिए, ये हमारा फुल फ्रेम खड़ा है, तो उसके आगे मुझको क्रॉप वाले को रहना पड़ेगा, तो उसके फ्रेम में वो व्यू आएगा। अन्यथा यदि वहां से लेगा तो वो व्यू वो रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं जूम से। यदि मान लीजिए आपने जूम करके उसको पास ले भी लिया, या बिना जूम के आपने ले भी लिया, तो फुल फ्रेम सेंसर आपका जो इमेज रिकॉर्ड कर रहा है वो 100% रिकॉर्ड कर रहा है। आपके क्रॉप सेंसर ने भी इमेज को फुल 100 कैप्चर किया, लेकिन जब आप उसको फुल फ्रेम जैसा बनाना चाहेंगे तो क्रॉप करेंगे, तो मान लीजिए आपने उसको 20% या 30% आपने वहां पर क्रॉप कर दिया, तो क्रॉप करने के बाद में जब आपने देखा कि है सेम टू सेम आ गया, तो आपने वहां पर गलती कर दी। वहां पे गलती ये कर दी कि आपने वहां से क्रॉप करने में 30% तो आपने ऑलरेडी उस इमेज को काट दिया, क्रॉप कर दिया, तो 100% कहाँ बचा, वो 70% बचा। तो आपका इमेज सही पिक्सलेट हो जाएगा, वहां से क्लियर नहीं होगा। अब उसको क्लियर करने के लिए यही है कि आप जो फुल फ्रेम कैमरा है या जो क्रॉप सेंसर है, तो आप फुल फ्रेम के आगे चले जाएं और वो व्यू आपको वैसा ही 100% में वहां पे कैप्चर हो जाएगा। बस, बाकी टेक्नोलॉजी सेम है, प्रोसेस सेम है, हर चीज सेम। और एक चीज, जो आपका
जो फुल फ्रेम कैमरा की जो टेक्नोलॉजी है उसमें पेंटा प्रिज्म नहीं होता है, उसमें पेंटा प्रिज्म आपका नहीं होता है, ये केवल आपका क्रॉप सेंसर में आपका वहां पर नहीं, वहां पर फाइंडर मुझे दिखाता है उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में पूछना था कुछ मानसी? नहीं सर, वो गलती से। सर तो आप देखिए, गलती से नहीं, देखिए क्लास आपकी रिकॉर्ड होती है, मैं बार बार कहता हूँ, तो माइक को ऑफ रखा करें, डिस्टरबेंस होता है सर। हाँ नितिन, दोनों सेंसर में सीसीडी, हेलो, हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ, बोलिए। हाँ, सीसीडी में और सीएमओएस में डिफरेंस जो सर बता दीजिए मैं एक बार फिर से। देखिए ये टेक्नोलॉजी है, जो वर्तमान में जो कैमरे जो आपके मिररलेस आ रहे हैं उसमें सीसीडी की जगह पर सीएमओएस सेंसर लगा के दिए जा रहे हैं, और जो क्रॉप जो सेंसर वाले जो डिजिटल कैमरे आ रहे हैं उनमें सीसीडी लगा कर दे रहे हैं। ये है फर्क, कुछ भी नहीं है, दोनों की टेक्नोलॉजी सेम ही है और दोनों का प्रोसेस है, मैं पहले भी बता चुका हूं, और दोनों ही सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सर मिररलेस में कौन सा सेंसर लगता है? सीएमओएस है ना सर? हाँ, सीएम। ठीक है, और कोई? हाँ नितिन बताइए। दोनों का सर आविष्कार कब हुआ और किसने किया था? अब ये आप देख लीजिएगा, कंपनी ने ही बेटा बनाया होगा, जब कैमरे डिजिटल बने हैं तभी ये बनाए गए हैं। ठीक है, और कोई? मैंने आपको लिखाया है नितिन, आपने शायद ध्यान नहीं दिया है, इसीलिए मैंने ऐसा जवाब दिया, क्योंकि कुछ लोगों से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि वो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं। नहीं सर, क्वेश्चन ये लोग मैं, आप देखिए आपके क्वेश्चंस में मैंने लिखाया है कि सेमीकंडक्टर डिवाइस को किसने और कब बनाया गया। देखिए आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, अभी आपका पेपर होना है बेटा। ये और देखिए, क्योंकि आप कई बार पूछ चुके हो, कई बार हम इसको बता भी चुके हैं आपको। फुल फ्रेम आपने कुछ बार भी पूछा आया था, और आविष्कार हुआ था, और ये भी लिखाया था कि सबसे पहले किस कैमरे में इसका प्रयोग किया गया था, ये भी मैंने लिखाया था। क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, पढ़िएगा कि इस कैमरे में पहले किस कैमरे में इसका प्रयोग किया गया था, या पहला डिजिटल कैमरा कौन सा था, मैंने सारा लिखाया है क्वेश्चन टू आंसर में, आप देखिएगा। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? ऑफ कर लीजिएगा कैमरा माइक। और किसी का कोई क्वेश्चन? जो भी आज समझाया इससे रिलेटेड जितना भी सेंसर कैमरा कुछ और? क्लास ओवर की जाए। ओके, क्लास इज ओवर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।